नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स को धन्यवाद कैसे देना चाहिए, हाउ टू थैंक यूनिवर्स, और यूनिवर्स को धन्यवाद देना ज़रूरी क्यों है, हमारी आज की वीडियो इसी विषय पर आधारित है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का हमारे जीवन में एक अहम योगदान है, बल्कि हमारा जीवन ही इस ब्रह्मांड में है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब भी हम इस तथ्य पर गौर करते हैं तो एक पल को हम अपना अस्तित्व करीब से इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाते हैं। एक बार सोचिए, हम इसी ब्रह्मांड में अपने जीवन का सफर तय करते हैं, संघर्ष करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, हंसते हैं और एक दिन अपने हिस्से का जीवन जीकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन इस सफर में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है जानते हैं? ये सफर आप में मौजूद कृतज्ञता की भावना से महान बनता है। हर बार जब हम उस ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं तो हम पाते हैं कि हम उनके हृदय में बसते हैं, ठीक जिस तरह ये ब्रह्मांड हमें संरक्षित किए हुए है, हमें ढके हुए हैं। जैसे एक माँ या पिता अपने बच्चे को संरक्षित रखते हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद देना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उस ईश्वर को, सबसे महान माता पिता को, जो इस संसार के सभी बच्चों के संरक्षक हैं, उन्हें ये एहसास दिला सकें कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। अच्छा, अब उन्हें ये एहसास कराएं कैसे? दोस्तों, आप में से कई साथियों को एक कंफ्यूजन होती है कि क्या ब्रह्मांड और ईश्वर में कोई अंतर है? नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप किन पर दिल से विश्वास करते हैं। अगर आप ईश्वर को ये ब्रह्मांड समझते हैं तो भी आप गलत नहीं हैं, और अगर आप इस ब्रह्मांड को ईश्वर समझते हैं तो भी आप गलत नहीं हैं। मायने केवल ये रखता है कि आप उस शक्ति से जुड़ पाते हैं या नहीं जिसने इस संसार को रचा है। अब दोस्तों, इस शक्ति का, उस सर्जक का, यानी उस क्रिएटर का धन्यवाद कैसे करें और क्यों करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। हम आभार व्यक्त कर धन्यवाद करना तो जानते हैं, लेकिन क्या ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? क्या उस तक अपनी बात पहुंचाने के, अपनी भावनाएं संप्रेषित करने के कुछ और भी आसान उपाय हो सकते हैं? आइए धन्यवाद के अन्य तरीकों पर गौर करते हैं। दोस्तों, जब हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य किसी सगे संबंधियों तक अपनी बातें या भावनाएं या विचार भेजने होते हैं तो हम उन्हें या तो तुरंत कॉल कर लेते हैं, या अगर वो किसी दूर देहात में रहते हैं जहां नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होती तो हम उन्हें एक चिट्ठी लिखते हैं। हालांकि अब तो पूरी तरह से चिट्ठियों को मोबाइल फोन्स ने रिप्लेस कर लिया है, इसीलिए शायद आज की पीढ़ी उस भावना से वंचित रह जाएगी जो चिट्ठी लिखते समय महसूस की जाती थी। दोस्तों, यहाँ फ़ोन और चिट्ठियों का जिक्र करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हम अपने दिलों की बात दिल तक पहुँचाने के लिए इतने सारे विकल्पों का सहारा लेते हैं, तो उस डिवाइन तक, उस ईश्वर तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए केवल एक ग्रैटिट्यूड का ही सहारा क्यों लें? क्या आप उस ईश्वर को चिट्ठी नहीं लिख सकते? क्या आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कॉल करना नहीं, चिट्ठी लिखना सिखाऊंगी। और पता है दोस्तों, उन्हें चिट्ठी लिखने के लिए आपको न तो किसी पते की ज़रूरत है और ना ही कॉल करने के लिए भी किसी फ़ोन नंबर की। ईश्वर तक, इस ब्रह्मांड तक पहुंचाई जाने वाली आपकी हर भावना न तो किसी फ़ोन नंबर की मोहताज है और ना ही किसी पते की। आइए जानते हैं ईश्वर को धन्यवाद करने का ग्रैटिट्यूड के अतिरिक्त पहला तरीका, उन्हें चिट्ठी लिखना। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक सादा सा कागज़ लीजिए और जैसे हम अपनों को चिट्ठी लिखते हैं वैसे शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपने कभी न कभी चिट्ठी लिखी होगी तो आप जानते हैं कि बेशक तकनीकें कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, चिट्ठी लिखने में जो मज़ा है और उससे भी ज़्यादा खुशी जब वो सही पते पर सफलतापूर्वक पहुंच जाए, तब जो मिलती है वो खुशी हमें फ़ोन और वीडियो कॉल नहीं दे सकते। ईश्वर को चिट्ठी लिखना सबसे आसान है। जैसे ही आप पेन पकड़ते हैं, आप खुद में मौजूद प्रेम की भावनाओं से भर जाते हैं। आप कृतज्ञता की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और इस भावना से भरकर जैसे ही आप एक पत्र लिखते हैं तो आपके एक एक शब्द और उसमें छुपी भावनाएं इस ब्रह्मांड तक संप्रेषित होती हैं। अच्छा, आपने ये तो समझ लिया कि ईश्वर को पत्र लिखें कैसे। अब आइए समझते हैं कि इस पत्र में लिखें क्या।
दोस्तों, इसकी शुरुआत जैसे हम अपनों को पत्र लिखने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही कीजिए, जैसे प्रिय ईश्वर या ब्रह्मांड, सप्रेम प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि तुम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और जानती हूँ कि तुम भी मुझे। मैं मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने का आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो अपनों को ये जताना ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए कितनी कीमती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि तुमसे ही मेरा जीवन है। इस तरह से दोस्तों, आप इस पत्र में आगे अपने जीवन में आने वाले हर उन लोगों, चीज़ों, प्रेम और शांति के प्रति इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जो उसने आपको दिया है। आप इस पत्र को जितना रचनात्मक बनाना चाहें बना सकते हैं। आप अपने शब्दों से उस ईश्वर को जितना अपना बनाना चाहें बना सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पत्र पूरी तरह से आप में बसे प्रेम और कृतज्ञता की भावना से भरा हो। आप उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकते हैं जब आपको साक्षात ऐसा लगा हो कि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े थे, जब आपने हार मान ली थी और आपने हर उम्मीद छोड़ दी थी। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप आगे अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं और आप इसके लिए ईश्वर से किस तरह की आशा रखते हैं। इस पत्र की शब्द सीमा मत पूछिएगा दोस्तों, क्योंकि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब बात आती है कि आप ये पत्र भेजेंगे कहाँ, ईश्वर का पता क्या है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस समय एक प्रार्थना हुआ करती थी जो अचानक मुझे अभी याद आ गई। उसकी कुछ लाइंस थी, भगवान तुम्हें हम खत लिखते पर पता तेरा मालूम नहीं। शायद आपने भी ये प्रार्थना सुनी हो। तो आइए जानते हैं कि ये पत्र आपको प्रेषित कहाँ करना है, यानी कहाँ भेजना है। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। वैसे तो ईश्वर का वास हमारी सांसों से लेकर इस ब्रह्मांड के कण कण में है, लेकिन फिर भी आप अपना पत्र 2 जगहों पर रख सकते हैं। या तो अपने घर में उस जगह पर जो सबसे सुरक्षित हो और जहां ईश्वर की कोई प्रतिमा या पुस्तक हो। दूसरी जगह वो जो एक पवित्र स्थान हो सकता है जहां आप मानते हैं कि ईश्वर निवास करते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद या चर्च, जहां आपकी आस्था हो। लीजिए, इतना सरल था ईश्वर को खत लिखना। इस खत में अपने दिल की सारी बातें लिख दीजिएगा और आपके दिल की बात सीधे ईश्वर के दिल तक पहुंचेंगी। ये हमारी आस्था है दोस्तों। इसीलिए इस प्यारी सी भावना को विज्ञान के तराजू पर तौलकर कम मत कीजिएगा और देखिएगा आपको आपके पत्र का जवाब जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम जान रहे थे हाउ टू टॉक टू यूनिवर्स और हमने जाना एक पत्र लिखकर धन्यवाद करने का तरीका। आइए अब जानते हैं अगले कुछ और तरीकों के बारे में जिनके जरिए आप अपनी कृतज्ञता इस ब्रह्मांड को समर्पित कर सकते हैं। अफर्मेशन सुनकर हर एक शब्द को अपनी प्रार्थना में पिरोकर धन्यवाद देना आप जानते हैं, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं बताऊंगी। इसमें बस आपको जब भी समय मिले आभार की एक प्रार्थना करनी है। यही प्रार्थना वो अफर्मेशंस हैं जिससे आप यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हैं। जैसे मैं इस ब्रह्मांड के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती हूँ। थैंक्स यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव। ईश्वर मेरे साथ हैं और इस साथ के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यूनिवर्स मेरे एक दोस्त की तरह हैं जिनसे मैं अपने दिल की सभी बातें कह सकती हूँ और मेरी बातों को पूरे धैर्य से सुनने के लिए मैं इस यूनिवर्स का आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह आप जिस किसी भावना के प्रति, चीज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी इच्छाओं को हमारे जीवन में साकार करने के लिए कार्यरत होता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं या नहीं। खुद को तैयार करने के लिए हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, खुद को अबंडेंस में विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे ही तस्वीरें हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं। और जो लोग इस प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं वो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अपने सपनों पर विजय हासिल कर लेते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के बाद यूनिवर्स को थैंक्स कैसे कहें? जाहिर है एक साधारण सा थैंक यू तो काफी नहीं होना चाहिए। आखिर आपका इतना बड़ा लक्ष्य मैनिफेस्ट जो हुआ है
तो थैंक यू भी तो ज़बरदस्त बनता है ना। तो आप चाहें तो ग्रैटिट्यूड लेटर के ज़रिए भी थैंक्स कर सकते हैं, या अगर आपको समय मिले तो बस 2 पल निकाल कर शांति से इस ब्रह्मांड के नीचे खड़े होकर आंखें बंद कर खुद को अबंडेंस में विजुअलाइज करके भी थैंक्स कर सकते हैं। आप कृतज्ञता की भावना में ध्यान कर सकते हैं, जिसे ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी कहते हैं। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि धन्यवाद आप किसी भी तरीके से करें, मायने ये रखता है कि आप दिल से करें और ईश्वर को याद रखें। आप जानते हैं, जब आप कृतज्ञता की भावना से भरे होते हैं तो आप सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में भेजते हैं। आप हाई वाइब्रेट करते हैं और इस तरह आप ब्रह्मांड के नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में खुद को जोड़ देते हैं। फिर आपके दिल से निकला हर एक थैंक्स सीधे इस ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी आपको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया एक ग्रैटिट्यूड लेटर दिखा रही हूँ। ठीक इसी तरह से आपको हिंदी भाषा में या अन्य कोई भी भाषा जिसमें आपको सुगमता हो, जिसके जरिए आप थैंक यू लेटर लिख सकते हैं, बेशक लिखिए। इससे पहले कि आप यूनिवर्स को थैंक्स कहने के सफ़र पर निकलें, मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और कृतज्ञता की इस महान भावना को जिंदा रखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।